सुवेगम समाधि मरणम जीवन संपत्ति हुई प्राण पांचाल मिलाया श्रीमदाचार्य भक्ति पायो। ऋतुजलविपारिकेभ्यः स्वपरमतव्यभावनाप्रभुभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो शक्तिसगुणसमवे पंचविहाचारकरणसन्धरिसे शिष्यान्तरकुशलेरम्माये सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जयेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नं तिरटकं मम जन्ममरणं न पावेति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला शतकर्माभिरतास्तपो धनधना साधुप्रिया साधुशीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटमृता गुरुवकान्तो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः आचार्यकारणं शांति आयुर्भक्तिकां सुरतसारक्षं समनान समरन संसंचरकर्तानं आयरादि सुरानुदेशानुवज्जयनं हिरण्यावतारं समासंख्यानं समाधिमनं जीवन संपत्ति अरहस्त्रिलोकमहितो हितकृत्प्रजानां धर्मोर्हतो भगवतस्त्रिजगत्शरण्य ज्ञानं च यस्तसचराचरभावदर्शी रत्नत्रयं तदहमप्रतिमं नमामि। तुल नियमावर क्षेत्रस्थ निर्वाण को गए 5.5 करोड़ सिद्ध भगवंतों की, यहाँ पर स्थित मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रीमन गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्यापक श्रीमन श्री योग सागर मुनि महाराज की, ज्येष्ठ मुनि श्री अक्षय सागर जी, संभव सागर जी, पूज्य सागर जी, नेमी सागर जी आदि को लेकर सभी मुनि महान मुनि महाराजों की आया 46 नंबर की कारिका 155 नंबर पृष्ठ का है 155 नंबर पृष्ठ। वो 155 नंबर पृष्ठ 46 नंबर की कारिका। समुल्लत सत्कुंचित नीलकेशः जरारुजाक्लेशशतेर्विहीनः अनस्तिकायास्त्वरजोऽम्बराश्च सर्वे सुरः स्वेदरजो विहीनः। वरांग चरित्र में वरदत्त केवली के द्वारा राजा धर्मसेन को चतुर्गति का वर्णन चल रहा है। उसमें आज 2-3 दिन से देवगति का वर्णन चल रहा है। उसमें आज देवों के शरीर का वर्णन करते हुए वरदत्त केवली कहते हैं कि उनके केश कैसे होते हैं, तो समुल्लत संकुचित नील केशः, समुल्लसत कुंचित नील केशः, सम उल्लसत मतलब उनके केश उल्लसित होते हैं, कुंचित अर्थात घुंघराले होते हैं और नील रंग के होते हैं। नील अर्थात नीले रंग के अर्थात काले होते हैं, घने काले होते हैं। जरा रुजा और क्लेश शतेर विहीना, जरा अर्थात बुढ़ावस्था से रहित होते हैं वे देव, रुजा अर्थात रोग से रहित होते हैं और क्लेश शतेर सैकड़ों प्रकार के क्लेशों से भी वो विहीन होते हैं।
देव, और उनके शरीर का वर्णन करते हैं कि अनस्ति कायास्तु, उनके शरीर में अस्थि नहीं रहते हैं, अनस्ति काया, और उनके शरीर पे जो कपड़े धारण करते हैं, तो यहाँ पे कहते कि रजो अरजो अंबराश्च, रज रहित उनके शरीर पर वस्त्र रहते हैं, अर्थात उनके वस्त्र पर धूली नहीं जमती है। ऐसे वे देव सर्वे सुराहा स्वेद रजो विहीनाहा, वे सब देव स्वेद अर्थात पसीना और रजो अर्थात रजस्त्राव से विहीन होते हैं। इसकी हिंदी पढ़ते हैं। देवों का वैशिष्ट्य, उनके लहराते तथा घुंघराले सुंदर बालों का रंग नीलिमा लिए होता है। बुढ़ापा, रोग तथा वहां सुलभ सैकड़ों रोगों से वे सब प्रकार बचे हैं, अर्थात ये सब रोग उनको नहीं होते हैं। उनकी देहों में हड्डी नहीं होती है, न उनके कपड़ों पर कभी धूल ही बैठती है। इसी प्रकार किसी भी देव को न पसीना आता है और न रज शुक्र का स्राव ही होता है। 47 नंबर की कारिका। यह एक विशेष इसमें मिल गया कि अन्य जो है ग्रंथों में उनको बाल नहीं होते, किंतु इनके यहाँ नील बाल केश विन्यास इनको होते हैं, और वह कुंचित मैंने एक प्रकार से घुंघराले होते हैं। भ्रमर के एक प्रकार से रंग विन्यास के अनुसार यह होता है। विक्रिया से बनाती हूँ। यह अन्य देवों में कहीं तिलोपन्नति वगैरह में उनको केश का अभाव बताया, किंतु इन्होंने इसको स्वीकारा। अपेत निद्राक्षिनिमेष शोका महीतल स्पर्श विमुक्त चारः नभश्चरायान विमानयाना अनून भोगा दिविजारमन्ते। ऐसे देव जो अपेत निद्रा, अपेत क्षिनिमेष और अपेत शोका, अर्थात उन देवों को निद्रा नहीं होती, उन देवों के आंखों की अक्षी निमेष अर्थात आंखों की पलक झपती नहीं, और अपेत शोका, उनको कभी कोई शोक नहीं होता। वे देव कैसे विचरण करते हैं? तो कहते हैं कि महितल स्पर्श विमुक्त चारहा, अगर धरती पर विचरण करना हो तो धरातल को स्पर्श बिना किए, स्पर्श विमुक्त चारहा, महितल अर्थात धरातल को स्पर्श किए बिना ही विचरण करते हैं। अगर आकाश मार्ग से गमन करते हैं तो कहते हैं कि नभश्चरा यान विमान याना, आकाश मार्ग से गमन करते हैं तो उनके यान और विमान होते हैं, उनमें वे बैठ के विचरण करते हैं। और उन देवों के बारे में कहते हैं कि अनून भोगा दिविजा रमन्ते, ऐसे वे देव अनून भोगा, ऊन मतलब उनके भोगों में कभी न्यूनता नहीं होती, ऐसे वे संपूर्ण भोगों से युक्त रमते हैं वहां पे। हिंदी पढ़ते हैं इसकी। अथवा उनको बहुत देर के बाद भूख लगती है, पूर्ण भोगा, जो कोई भी भोग भूखते हैं किंतु वह बहुत कम में निकाल लेते हैं, और ये दोनों तरफ घटित होता है। खैर उनका तो व्यवस्थित अलग होते हैं रख रखाव, किंतु यह भी वहाँ पर धूली तो है ही नहीं। भोग भूमि में भी धूली का अभाव बताया, वहाँ पर भी शुक्र होते हुए भी वह नहीं के बराबर। और जो भगवान को जो प्रक्षालन अभिषेक वगैरह करते हैं उसमें भी केवल धूली तो है ही नहीं वहाँ पर, क्या प्रक्षालन और क्या परिमार्जन, लेकिन फिर भी भक्ति भाव पूर्वक अच्छे डिब्बे हैं, गंदे हैं डिब्बे हैं, पुप्पे हैं डिब्बे हैं, दुब्बे हैं डिब्बे हैं, चुन्ने हैं डिब्बे, वासे हैं दिव्य वस्त्र से, दिव्य गंध से, दिव्य अक्षत से इसका
इस ढंग से पूजन, अभिषेक, प्रक्षालन आदि आदि वे करते हैं। संभव है एक दिन में जो उपयोग किया है वो दूसरे दिन नहीं करते होंगे। अब क्या कमी है वहाँ पर करके उनसे काम करना है। इस प्रकार भक्ति भाव का भाव तभी करते हैं, कर हो सकते हैं जब आलम्बन लिया जाता है। तो आलम्बन की मुख्यता है, न कि वहाँ पर यहाँ की है वहाँ की है, इससे नहीं, किंतु करते हैं आलम्बन के साथ। पृथक होने में भी कोई बाधा नहीं है, अलग होने में भी कोई बाधा नहीं है। अलग होने में और अच्छा लगेगा। हाँ, उतार करके जल्दी जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं विक्रिया रिद्धि के द्वारा। नहीं, विक्रिया रिद्धि है महाराज, आपको वह समझ में ही नहीं आएगा। इस प्रकार के वो वहाँ के देवियाँ भी कितनी प्रकार की विक्रिया करती हैं, देवलोग भी कितने प्रकार की विक्रिया करते हैं। उसी प्रकार भगवान के अभिषेक, पूजन, प्रक्षालन आदि आदि करते समय वे लोग इस प्रकार के वैभवों को परिवर्तित करते करते हाव भाव ऐसे रखते हैं, मंत्रमुग्ध हो करके शेषाः अप्सराः देवाः वे का तत्काल अवलोकन व्यस्ता, उनके कार्यों के अवलोकन करने में कुछ लोग व्यस्त रहते हैं। बड़ा अद्भुत है ये। इसको भी देख करके पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उसका वर्णन तो हम तो नहीं कर सकते। देवों में जो एक प्रकार से वहाँ नहीं तो है वो न, उनका नाम अगोचरा है। वहाँ के जो देवों में भी जो बृहस्पति वाचस्पति अपनी बृहस्पति कहीं वाचस्पति दोनों नाम आ जाते हैं, वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा यह अलौकिक रहता है। 8 दिन में वहाँ पर पंच कल्याण करना चाहो तो वहाँ पर देख करके आओ तो क्या क्या किया जा सकता है। ऐसा यह अद्वितीय वहाँ का वर्णन है। नंदीश्वर द्वीप की रचना का जो वर्णन किया, शिल्प विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनई सौंपेत, यह तो पंक्ति आती है तो वहाँ पर इंद्र भी हक्का बुक्का रह जाता है। हक्का बुक्का समझते हो? तो हाँ, विस्मित होता, आश्चर्य में डूब जाता है। ऐसे वहाँ के शिल्प है। पढ़ा था शायद कि वहाँ के जो मंदिरों के जो स्तंभ हैं वो कैसे हैं, तो सहस्र सहस्र दल के आकार वाले, जिसमें हजारों पहलू हों, ऐसे वहाँ पर पिल्लर मतलब स्तंभ बने हुए हैं। और वहाँ एक प्रकार से स्वर्ण और चांदी से मिश्रित के रत्न के भिन्न भिन्न मणियों से ऐसे जो झालर झर कर रहे हो, ऐसे वो स्वयं इंद्र हुक्म देता है कि संवत्सरण की रचना करो। तो इस संवत्सरण के सामने तो यह अकृत्रिम है। संवत्सरण कथनचित कृत्रिम है। हाँ, तो आज्ञा से बने, यह किसी की आज्ञा के बिना बने। ऐसा यह
ये सब देख करके महाराज यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति हमने ये बनवाया हो किसी को कहियो नहीं ऐसा है। समूह की रचना, अकृत्रिम मंदिरों की रचना, नंदीश्वर दीप की रचना वहाँ पर अभिषेक किया, प्रक्षालन कर लिया। इसके अलावा भी जो जिन वस्तुओं को वस्त्र में रखने का होता है वो वस्त्र में रख करके उसका उपयोग किया जाता है। डिब्बों में रखे जाते हैं नहीं। तो आप जो है आचार्य इसको धारण कर रहे हैं तो सीतापुरम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि वस्त्र आते ही दिगंबरों में दिगंबर मुनि महाराज तो वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पर रख लेंगे जहाँ पर जो खो था पेड़ इत्यादि के रख लेंगे। लेकिन कोई भी गृहस्थ और कोई होगा तो विशेष रूप से वस्त्र में उसका ध्यान रखेगा। ये तो ज्यादा पंथवाद होने से महाराज ऐसा होता है। अब हुआ जैसे मान लो शुद्ध जल कहा, अब जो है मुदा का चंदन है, अब चंदन या तो इसको कारिका को ही लुप्त कर लिया जाए। अब चंदन क्या कहाँ से लाओगे? शुद्ध जल में और चंदन में तो अंतर है। तो अर्जन के तो वर्णन तो है ही ना, जहाँ पर जिसका जैसा उपयोग होता है उसके अनुसार करना है। तो वस्त्र से प्रयोजन तो है ना, पूजन करके फिर बाद में नहीं अभिषेक करके पूजन किया जाता है। छत्र और चंदुबा भी लगा सकते हैं। हाँ, वह छत्र और चंदुबा भी लगा सकते हैं। अनेक प्रकार के वहाँ पर वैभव है महाराज, उसके आदि बना करके करते हैं। क्योंकि सुनो भाई ऐसा नहीं, जल्दी करेंगे तो उत्तर देंगे नहीं। आप स्वयं भी जो है ना सर्वोच्च हो जाएंगे कि वहाँ पर कल्पवृक्ष है क्या नहीं वस्त्र आभूषण देने वाला, पूछ लो उनको। हम क्या कह रहे हैं, भोजन से जैसे है वहाँ पर पूजन से भी है, इसमें क्या बाधा हो गई? हाँ, वहाँ पर पूजन से है तो भोजन से है तो पूजन से भी है। यह केवल शंका इस ढंग से नहीं की जाती है। अच्छा वस्त्र क्या और पुष्प है, पुष्प कैसे करेंगे? हाँ, पुष्प कैसे करेंगे? ऐसे है, धूप आरती है वहाँ पर, ये भी क्या गलत है, अखंड, हाँ अकृत्रिम है और अनेक प्रकार के उसमें सुगंधित पदार्थों का होता रहता है। धुआं भी उठते है तो किसी के आंख को तकलीफ नहीं होती। और नाक से और सूंघने की इच्छा और हो जाती है। वहाँ पर कोरोना तो संभव ही नहीं। अच्छा यही वह आप लोगों के अपेक्षा से वह सब क्रियाएं, वो सब साधन सामग्रियां आपको विस्मय में डालने की अपेक्षा से हैं, तो है ही ऐसा ही। अब जैसे मान लो पांडुक्षरा पर जा रहे हैं, वहां पर वस्त्र के द्वारा पहुंचेंगे क्या नहीं? उनको पूछो। हाँ, क्या अपने ही
टमाल को निकाल करके बनियान को निकाल करके हाँ? द्रव्य से पूजन नहीं, आप द्रव्य के उस पूजन सामग्री के साथ क्या क्या आ सकते, ये सब बातें बताइए वहां पर। तो हाँ, अक्षय तो कर लेना, अष्टमंगल द्रव्य हो गया, लेकिन उसके साथ साथ वास जो है ना, वास का तो 2-3 और होते हैं कि ऐसे सुवासित मंगल द्रव्य भी बनाया जाता है जिसमें कस्तूरी है, केसर है, नहीं समझे, गोरोचन है, ये कहे क्या ये, वहां पर इस प्रकार के द्रव्य हैं महाराज, जो द्रव्य उनके, अब वो कैसे उपयोग करेंगे, कब करेंगे, तो इसी प्रकार करेंगे। ये भी कहा गया है, तो पंचम संभव है कि उस मंदिर में आप सुवासित वस्त्रों का, सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया करो, ताकि किसी भी प्रकार से ग्लानि आप लोगों को न हो सके। ये लिखा वहां पर। हाँ, प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ निकालना चाहिए। अब गंधोदक का अर्थ, गंधोदक का अर्थ कहीं भी निकाल दो, किसी भी व्याकरणाचार्य को बिठा दो। हाँ, अब गंधोदक जो है ना, शब्द की निरुक्ति है, बताओ। हाँ ठीक है, गंध के माध्यम से कर दिया, फिर इसके उपरांत शुद्ध जल के द्वारा वो कर दिया, ताकि जीव जंतु मुख्य रूप से उत्पन्न न हो सके। हाँ, ये है वहां पर तात्पर्य है। चलो आगे। 47 की हिंदी पढ़ते हैं। न तो उन देवों को नींद आती है, न उनकी आंखें कभी पलक झपाती हैं, और न उन्हें कभी किसी कारण से शोक ही होता है। वे चलते अवश्य हैं, पर उनके पैर पृथ्वी नहीं छूते हैं। आकाश में भी वे अपने अपने वाहन विमानों पर आरूढ़ होकर चलते हैं, तथा उनके समग्र भोग समस्त प्रकार की त्रुटियों से रहित होते हैं। पृष्ठ क्रमांक 156। वे दिव्या, दिव ये शब्द जो है, ये अव्यय जैसे है, दिवी ये सप्तमी का एक वचन है यहाँ पर। जा, दिवी मैंने वह देवगति में अथवा स्वर्ग में ये उत्पन्न होते हैं और रमनते हैं। उत्पाटयेयुः सभुजेन मेरुं महिं कराग्रेण समुद्धरेयुः आदित्यचन्द्रावपि पातयेयुर्महोदधिं चापि विशेषयेयुः। उन देवों के शक्ति सामर्थ्य का वर्णन इस कारिका में करते हैं। उत्पाटयेयुः स्वभुजेन मेरुं, उन देवों में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने स्वभुजेन, अपने हाथों से मेरु को भी उत्पाटयेयुः, उत्पाट मतलब उखाड़ सकते हैं। मेरु को उखाड़ सकते हैं अपने स्वभुजेन। और महिम कराग्रेण समुद्धरेयुः, महिम अर्थात धरातल या पृथ्वी, पृथ्वी को अपने कराग्र से अर्थात हाथों से अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। इसमें उन्होंने उल्लेख किया जम्बू द्वीप को उठाने की क्षमता इंद्र के पास विद्यमान है। आदित्य चंद्रावपि पातयेयुर, आदित्य अर्थात सूर्य और चंद्र को भी पातयेयुर मतलब वो सूर्य और चंद्र को भी गिराने की अपनी शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। और महोदधिम चापि विशेषयेयुः, महोदधि अर्थात महासागर को भी वो सुखा सकते हैं, इतनी उनकी सामर्थ्य होती है। हिंदी देखते इसकी। कहाँ है? कराग्रेण, महिम कराग्रेण समुद्धरेयुः। हाँ ठीक ठीक
जैसे कृष्ण जी ने अपने चिगड़ी से पर्वत को उठा दिया गोवर्धन को, उसी प्रकार कर सकते। इसकी हिंदी देखते हैं। देव अपने भुज बल से सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। सारी पृथ्वी को एक हाथ से उठा सकना भी उनके सामर्थ्य के बाहर नहीं है। एक झटके में वे सूर्य चंद्र को पृथ्वी पर गिरा सकते हैं। वे अपनी शक्ति से समुद्र को भी सुखाकर चौरस स्थल बना सकते हैं। अब 49 नंबर की कारिका, वो अगले नंबर की कारिका में आएगा। व्याप्याशु तिष्ठेयुरथो जगन्ति अदृश्य रूपः क्षणवद् भवेयुः इयुर्निमेषात् सुधातलन्तं ते कामरूपाश्च भवेयुरीशः। वो देव अगर बैठते हैं तो मतलब व्याप्याशु तिष्ठेयुरथो जगन्ति, पूरे जग कहाँ पर चले गए वो पता ही नहीं लगता, अदृश्य हो जाएंगे। मतलब तिष्ठे मतलब अगर बैठ सकते हैं तो मतलब शरीर सारी पृथ्वी को भी व्याप कर वो बैठ सकते हैं। व्याप्याशु तिष्ठे रतो जगन्ति। और अगली चरण में कह रहे कि अदृश्य रूपः क्षणवद् भवेयुः, एक क्षण में वह अदृश्य हो सकते हैं। यूर्निमेषात् आसुधा कलांतम, यूर्निमेष अर्थात क्षण भर में वे सुधा तल के वसुधा के शुरू से अंत तक एक क्षण में वे जा सकते हैं। काम रूपाश भयोरिषः, वे एक क्षण में अपने बहुत से रूप बना सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना सकते हैं। विक्रिया के माध्यम से सुनो, जहाँ जहाँ पर निषेध है वहाँ पर नहीं, लेकिन आप सामान्य उनको मत मानो। हाँ सुनो, विक्रिया के माध्यम से वैक्रिक वर्गनाओं का परिणमन नहीं समझे। जब हुआ तो दूसरे समय में मान लो और कोई भी वहाँ पर कारण बना तो दूसरे समय में ही वे सारे वैक्रिक वर्गनाएं लोक व्याप्त हो सकते हैं। औदार्य के लिए भी कहा तो वैक्रिक के लिए तो और आसान हो गया। कल दूसरे क्षण में मान लो वहाँ पर कोई ऐसा कारण घटित हुआ तो वह वर्गनाएं एकदम अंतर्मुहूर्त वर्तनीय है। वो वर्गनाएं अंतर्मुहूर्त तक विलीन नहीं होंगे, तो उससे पूर्व में असंख्यात समय तक उसके माध्यम से पूरे लोक में व्याप्त इतनी वो वर्गना में क्षमता है और उनकी गिनती है। असंख्यात है ये पक्का, लेकिन असंख्यात होते हुए भी वे दूसरे समय इसी प्रकार औदार्य वर्गनाएं जब परिणत हो जाएं और किसी कारण कुछ होने से वो सारे वर्गनाएं एकदम समाप्त नहीं हो सकेगी, समय लगता है, फिर बाद में वह विलीन हो जाए। ये वर्गना कांड में 13वें या 14वें को उसमें यह वर्णन आता है। गर्मी का समय है, यार करो कुछ, माता ठनकेगा। वो तो इतना पता है, लेकिन वहाँ पर यही लिखा है वैक्रिक वर्गनाओं का वह परिणमन एकदम विलीन न हो करके वो पूरे के पूरे 3 लोक में व्याप्त होंगे। इसलिए कहा जा रहा कि वो
वैकृक वर्गना आदि आदि जितने भी हैं, एक एक प्रत्येक लोक के एक एक प्रदेश पर भरे हुए हैं। आहार वर्गनाएँ भी हैं, वैकृक वर्गनाएँ भी हैं, शब्द वर्गनाएँ भी हैं, मनोवर्गना भी हैं। जितने भी वर्गनाएँ हैं वो सारे सारे भरी हुई हैं, उसमें जाकर के वो मिल जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है। अवधि क्या? अभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वह एक मानो कौन सा वो कोई निमित्त मरण और नहीं मरण के निमित्त से व्याघात हुआ, तो उस व्याघात के कारण वो वर्णनाएँ जब हुई थी सब तो इसी प्रकार आहारक बिख का जो महाराज छठे गुणस्थानवर्ती महाराज का, उनका कैसा होता, उनका भी ऐसा ही होता। मरण हो गया, मरण होते ही वे एकदम विलीन नहीं होंगे वर्णनाएँ, उसका अंतर मुहूर्त उसकी उम्र है, विलीन बाद में हो जब वह औदारिक शरीर में आ जाए। ऐसा एक साथ दो वर्गनाओं को ग्रहण करने का अधिकार उनको भी नहीं। पूर्ण कर लो तो बात ऐसा। ऐसा नहीं, ये वर्गनाएँ वो वर्गनाएँ भिन्न भिन्न हैं। हाँ, इसके लिए एक स्थान स्थित नियम नहीं है। हाँ, ये प्रदेश पंथ के लिए नियम दिए गए हैं, वो सारे सारे नियम नौ कर्म वर्गनाओं के लिए नहीं दिए गए, इसलिए इसकी व्यवस्था ऐसी। विश्वोपचय का अर्थ यह है वो उस रूप में परिणाम करने के योग्य है अथवा परिणाम करके पुनः पूर्व स्थिति पर आने की योग्यता है। ये दोनों विश्वोपचय होना माने जाते हैं। विश्वसा सहज रूपेण परिणमन्ति इति विश्वोपचय उपचय बन जाते हैं, उस रूप में हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। ये कर्म विपाक और नो कर्म विपाक दोनों रूप में परिणाम करने की क्षमता आत्मा के पास स्वभाव से है, इसलिए इसको पारिणामिक भाव की संज्ञा भवनाकार ने दी है। ऐसा। हाँ, 49 की हिंदी देखते हैं। वे देव एक क्षण में तीनों लोकों को अपने आकार से व्याप्त करके बैठ सकते हैं, तो दूसरे ही क्षण में वे ऐसे अंतर्धान अर्थात विलीन हो सकते हैं कि उनके रूप का पता लगाना भी असंभव हो जाता है। एक और भी है, आचार्य ने कहा करे ये नियम नहीं है किंतु नहीं कर सकते, इस प्रकार नकार नहीं सकते। इतनी सामर्थ्य उनमें कह तो दिया ना, सकने की बात आप समझते हो। सकने का अर्थ क्या? इट कैन बी, बस इट कैन नॉट भी नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी है। अरे इंद्र ने अभी तक किसी को सुमेरु चंद्र को हिलाया नहीं हिला सकता, ऐसा नहीं कहियो। हाँ, ऐसे सकने की बात है। इट कैन बी पॉसिबल। अब जो को वाक्य बोल रहे हैं, सकने की बात कर रहे हो और उसको उसका अर्थ सही निकाला करो। क्षमता का अर्थ ही सकना है।
मस्त लगाया जाता है, चैन लगाया जाता है, वुड भी लगाया जाता है, शुड भी लगाया जाता है। ये समझे? पढ़ो तो कोई भी अच्छे ढंग से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो नहीं, चक्कर में न पढ़ो। वे देव एक बार पलक मारने भर के समय में पृथ्वी के एक से दूसरे छोर तक चल सकते हैं। वे सर्वशक्तिशाली संसारी अपने आकार इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। अब 50 नंबर की कारिका। हाँ। इंद्राश्च सामानिक लोकपालः तथा त्रयस्त्रिंशदनीकिनश्च प्रकीर्णकः किल्विषिकात्मरक्षा अथाभियोग्यः परिषत्त्रयं च। अब देवों के भेदों का वर्णन इस 50 नंबर की कारिका में करते हैं। इंद्राश्च इंद्र, सामानिक, लोकपाल तथा त्रयस्त्रिंश अनिक मंत्री। हाँ हाँ। अनिक। प्रकीर्ण कहा प्रकीर्णक, किल्विषिक कहा किल्विषिक, आत्मरक्ष देव, अथा अभियोग्य जाति के देव, और परिषद त्रयम च 3 प्रकार के पारिषद जाति के देव। ऐसे 10 प्रकार के देवों का वर्णन इस कारिका में हुआ। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। प्रत्येक स्वर्ग के 51 नंबर की भी मतलब कारिका देख के फिर हिंदी पढ़ते हैं। सौधर्म कल्प प्रवृत्तिष्वमीषु 10 प्रकारा नृपदेव वर्गा ज्योतिर्गणाव्यंतर देव वर्गा न च त्रयस्त्रिंशिक लोकपालः। सौधर्म कल्प प्रवृत्तिषु 10 प्रकार के देव वर्ग जो होते हैं वो सौधर्मादि देवों में होते हैं। जो ऊपर वर्णन किए वो 10 प्रकार के देव सौधर्मादि कल्पों में होते हैं। हे राजन, नृप, हे राजन ऐसा आप समझो। ज्योतिर्गणा व्यंतर देव वर्गा नच त्रयोस्त्रिश लोकपालः। त्रयोस्त्रिश और लोकपाल नच ज्योतिर्गण और व्यंतर देवों के वर्गों में त्रयोस्त्रिश और लोकपाल नहीं होते हैं। ये दोनों विकल्प नहीं होते हैं। अब इसकी हिंदी देखते हैं। देव वर्ग। प्रत्येक स्वर्ग के देव साधारणतया इंद्र अर्थात प्रधान, सामानिक अर्थात इंद्र की बराबरी के देव, लोकपाल अर्थात दंडनायक आदि, त्रयस्त्रिंश अर्थात मंत्री पुरोहित आदि, अनिक अर्थात सेना के समान देव, प्रकीर्णक अर्थात प्रजा के समान। अनिक मतलब? अनिक अर्थात सेना के समान देव। हाँ, सेना। प्रकीर्णक अर्थात प्रजा के समान, किल्विषक अर्थात नीच देव, आत्मरक्ष अर्थात अंगरक्षक, अभियोग्य अर्थात सेवक स्थानीय अर्थात जो सवारी आदि के काम आते हैं वे अभियोग्य, तथा परिषद अर्थात सभासद जो इंद्र की सभा में रहते हैं। ये 10 प्रकार के देव सौधर्म आदि 16 कल्पों में पाए जाते हैं। सूर्य आदि ज्योतिषी देवों तथा किन्नर आदि व्यंतर देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल के सिवा 8 ही वर्ग के देव होते हैं। अब 52 नंबर की कारिका। सुरांगना वैक्रिय चारुवेशः सुविभ्रमः सर्वकला प्रगल्भः विशिष्ट नानर्धि गुणोपपन्ना गुणैरनेके रमयन्ति देवान्। अब देवों के देवियों का वर्णन इस कारिका से 2 कारिकाओं में करते हैं। उन देवियों के वर्णन में ऐसा कहते हैं कि सुरांगना वैक्रिय चारुवेशः, उन देवों की देवियां वैक्रिय अर्थात वैक्रिक रूप से अपने सुंदर वेश को धारण करती हैं। सुविभ्रमः, अपने रंग रलियां वे अच्छी तरह से करती हैं। और सर्व कला प्रगल्भः, विभ्रमा का अर्थ विभ्रमशाली, भ्रम पैदा कर दे, ऐसे देखे हाव भाव, ऐसा हाव जिसको बोलते हैं, और ऐसे वह आंखों के भ्रुकुटियां वगैरह
और उंगलियां नहीं, ये वो अपने पलकों को इस ढंग से चलाएं, नहीं समझे, वो नहीं चलाते, लेकिन वो चलाने की क्षमता रहती है, सब हाव भाव में आ जाते हैं। तो ऐसे वे विभ्रम में पैदा कर दें आप में, सेकंड नहीं लगेगा, आपको विभ्रम हो जाएगा। हाँ अब वो भी सभी के समान में भ्रम नहीं, हाँ अलग अलग विभ्रम, हाँ भ्रमित हो सके। भ्रकुटियाँ इस प्रकार चला, वैसे अनिमेष होते हैं, लेकिन एक निमेष में कितने हो जाते पता ही नहीं, ये ऐसे। तो अब वो बैठे बैठे ये काम नहीं करेंगे ना तो निठले कौन होंगे, ये स्वाभाविक है वहाँ पर। और इसलिए सागरों को आयु तक वो थकते भी नहीं। हाँ नृत्य इतने प्रकार के हैं, वो समझ में नहीं आता कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ समापन कर दिया, ऐसी स्थिति है। बस इसमें कौन सा सुख है यह समझ में नहीं आ रहा। हाँ जितने हैं वहाँ पर नियमावली, उस नियमावली का भंग नहीं करते, बस इतना ही। हाँ होता। अब जब ये ज्ञात होता है कि हमारे ये सब वैभव छूटने वाला, रोना धोना प्रारंभ, असह्य वेदना सहन करने योग्य है ही। इसलिए मिले तो ऐसे मिले तो दोबारा छूटे नहीं तो मिलेंगे। आगे तो सर्व कला प्रगल्भः, अर्थात सर्व कलाओं में वो निपुण होती है देवियां। विशिष्ट नानार्धि गुणोपपन्ना, विशिष्ट अर्थात विशेष, नाना अर्थात अनेक रुद्धि और गुणों की वो आकर होती हैं। गुणेर अनेके, अनेक गुणों से वे रमयंती देवान, देवों को अपने में रममान करती हैं। देव वो रमन करते हैं और वो देवियाँ रमन कराती हैं, नहीं समझे। देवों के द्वारा वो स्वयं रममान नहीं होते, किंतु मुख्य रूप से स्त्रीलिंग में इसको भोग्या कहा गया है। ये भोक्त्री नहीं बनती, इसलिए रमयंती के कान देवा मुख्य रूप से यही कहा जाता है। वहाँ पर देवियाँ ऐसे सुंदर सुंदर अप्सरा रमयित साधु, समोसरण में साधुओं को मान कर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। समोसरण में भगवान, जितने भी मुनि महाराज हैं उस सारे उनको यह रमयंती, साधुओं को। हाँ हाँ देवी, ये इनंत के साथ प्रयोग हुआ है। इनंत प्रयोग है। जैसे इसमें चुर धातु में जैसे चोरयते, कथयते आदि आदि, इसी प्रकार यह रमयंती देवान के ते अनेक गुणे कही ते देवांगना सुरांगना। अब 52 नंबर की हिंदी देखते सभी। देवों की स्त्रियां अपनी विक्रिया रुद्धि के द्वारा वेशभूषा को अत्यंत ललित बनाती हैं। इनके हाव भाव भी
अतीव मनमोहक होते हैं। कोई ऐसी ललित कला नहीं है जिसमें वे दक्ष न हो। वे एक से एक उत्तम रुद्धियों और गुणों की खान होती हैं। इस प्रकार अपनी बहुमुखी विविध विशेषताओं के कारण वे देवों के मन को हरण करती है। 53 नंबर की कारिका। दो प्रकार के होते हैं, एक तो हरण करती है और एक रमण कराती। रममाना रमयंती और हरमाना। मनोहरा मनोरमा मनोरमा। ऐसा हरण करने से तो फिर कोई साधन ही नहीं रहता, इसलिए हरण करने की अपेक्षा से मूक माटी में हमने ये कहा था रमन कराती, ये सबसे अच्छा है। ये तो पॉजिटिव हो गए ना। तो मन को ही हरण कर दिया तो आप क्या करो, मन के द्वारा ही तो सब कुछ करना था। हाँ, मन को लगा दिया। हाँ, रममान शब्दों का प्रयोग भी करो तो दरिद्र नहीं होना चाहिए। स्वनाथ कायानुविकार रूपः स्वनाथ भाव प्रिय चारु वाक्यः स्वनाथ दृष्टि क्षम चारु वेशः स्वनाथ च शासन सक्त चित्तः। वे देवियां अपने रूप, अपने वाक्य, अपने वेश और अपने चित्त से अपने नाथ को अर्थात अपने पति को कैसे आकृष्ट करती है, इससे इस कारिका में वर्णन है। स्वनाथ कायानुविकार रूपः, ऐसा रूप वो बनाती है कि उनके पति के काया अर्थात शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए। स्वनाथ भाव प्रिय चारु वाक्य। क्या समझे आप? ये स्थिति है, शांत बैठ ही नहीं सकेंगे। हाँ, एक वाक्य बोला या एक शब्द बोला ही नहीं, प्रफुल्लित हो जाएगा। एक बार देखा नहीं, अपने आप ही फूल गए, खिल जाए। वो किधर मन जाना था वो सब भटक गया और इस ओर आ। हाँ, रंभा कर दी गैया तो बस बछड़ा बिछड़ गया, तो कहाँ जाएगा वो? ऐसा है, तो इसी में लगे रहते हैं ये लोग। स्वनाथ भाव प्रिय चारु वाक्य। अपने मुख से ऐसे भी वचन बोलती हैं कि अपने पति को प्रिय हो और उनके भाव के अनुसार। स्वनाथ दृष्टि क्षम चारु वेशा, अपने पति के दृष्टि के अनुसार अर्थात अपने पति की दृष्टि उन पे खिल जाए, ऐसे वे चारु वेशा सुंदर वेश धारण करती हैं। और स्वनाथ शासन सक्त चित्तः, अपने पति के आज्ञा के अनुसार वे अपना मन बनाती हैं। मन हमेशा बनाती रहती है, बस वो क्या चाहते हैं, वो क्या आज्ञा देना चाहते हैं, उसमें अनुरूप ही काम करना। जैसे आप एक ब्रह्मचारी जी आए थे यहाँ ये आश्रम में, और वह कौन सा गांव, बुलंदशहर से आए थे, बुलंदशहर वाले मने। हाँ, तो बस वो क्यों क्या थे, जैसे आप हर बात में जो आप कहेंगे वही होगा। हम अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि हमें तो केवल संलेखना है, हमें कुछ नहीं है। जैसा वैसे ही भगवान दास जी, कुछ नहीं चाहिए। एक अंतराय हो जाए, मामला गड़बड़ था, दूसरे दिन
पहले थाली लगती थी। अब वो अर्जित पूंजी है महाराज। हाँ, अर्जित पूंजी है वो अद्भुत। भीषण गर्मी में परीक्षा उनकी हो रही है। हाँ हाँ, वो भी ऐसी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, ऐसा पुण्य यदि किया है, उपार्जित किया है, ये सब उपलब्ध हो जाएंगे हमारे। एक सेकंड में आप अनेक भाव भी भोग नहीं सकोगे, ऐसे निकासित कर्मों का बंध हो जाता है। बस ऐसी गलती भर न करियो जो बीच में वो कंकर आ जाए, बाकी सब ठीक है। इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष है। एक सेकंड भी फालतू न करो, बीजों को समय समय पर वर्तित करो, बोते जाओ। इसकी हिंदी देखते हैं। उनका रूप ऐसा होता है कि उसे देखकर उनके पतियों के शरीर में ही विकार होता है। वे अपने अपने प्राणनाथों के भावों के अनुकूल ही प्रिय वचन बोलती हैं। उनका वेश और श्रृंगार ऐसा होता है जो कि उनके पतियों की आंखों में समा जाता है, तथा उनका मन सदा ही अपने पतियों की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहता है। 54 नंबर की कारिका। द्युसुंदरी नाम मितद्युति नाम मनोहर शोणिपयोदराणाम तासाम वपुर्वेश विलास भावान कथम पुमान वर्णयितुम हि शक्तः। द्युसुंदरी नाम वो स्वर्ग की सुंदरियों की ऐसी अमित द्युति होती है, उनके शरीर की कांति ऐसी होती है। मनोहर शोणिपयोधरा नाम, उनके सर्व अंग मनोहर होते हैं। तासाम वपुर्वेश विलास भावान, तासाम मतलब उनके वपु अर्थात शरीर और वेश विलासित भावों को लिए हुए होते हैं। कथम पुमान वर्णयितुम हि शक्तः, कोई पुरुष उनके ऐसे शरीर वेश और विलास भावों का वर्णन करना कैसे समर्थ हो सकता है। इसकी हिंदी देखते हैं। अपरिमित सौंदर्य और कांति की स्वामिनी स्वर्गीय अंगनाओं की शारीरिक रचना, वेशभूषा, प्रेम लीला, हाव भाव आदि का मनुष्य कैसे अविकल रूप से वर्णन कर सकता है, क्योंकि उनके प्रत्येक अंग की कांति की कोई सीमा ही नहीं है तथा प्रत्येक अंग ही मनोहर होता है। 55 नंबर की कारिका। एक समुद्रो भवनाधिपानां पल्योपमं व्यंतरकेषु विद्धि ज्योतिर्गणेष्वभिधिकं तदेव सौधर्म कल्पे द्विसमुद्रमाहु। अब उन देवों के आयु का अर्थात स्थिति का वर्णन इन कारिकाओं से करते हैं। एक समुद्रो भुवनादिपानम, एक समुद्र अर्थात एक सागर की आयु होती है, भुवनादि अर्थात भुवनवासी देवों की। पल्योपमम व्यंतरकेषु विद्धि, व्यंतर जाति के देवों की पल्योपम आयु होती है ऐसा जानो। ज्योतिर्गणेशु अभितकम तदेव, तदेव मतलब व्यंतर देवों की जितनी पल्योपम आयु है उससे अभितकम मतलब अधिक, कुछ अधिक ज्योतिष्क देवों की आयु होती है। सौधर्म कल्पे अर्थात सौधर्म और ईशान
स्वर्गों के देवों की आयु द्विसमुद्रम आहु, 2 सागर की कही गई है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। भुवनवासी देवों की इसमें चादिके का प्रकरण नहीं रखा है। दो हाँ आएगा तो लेकिन अभी इस कारिका में उन्होंने ये बता दिया है, एक समुद्र का अर्थ एक सागर है और भुवनवासी इत्यादि का पल्लव, जो ज्योतिर्लोकेशु पल्लवपमम अधिकम, वहाँ पर भी अधिक शब्द का अधिक शब्द की परंपरा सब जगह जब तक 12वें गुणस्थान तक 12वें स्तर तक घातांश की सीमा है तब तक तो यह चलेगा। फिर बाद में अधिक की परंपरा न होकर के जैसा कथन किया वैसा है। इसकी हिंदी देखते हैं। भुवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण एक सागर प्रमाण है। व्यंतरों की आयु का प्रमाण पल्ली की उपमा देकर समझाया गया है। ज्योतिषी देवों की आयु का प्रमाण कुछ अधिक एक पल्ले ही है। प्रथम स्वर्ग सौधर्म में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर प्रमाण है। ऐशान कल्प में भी आयु का यही प्रमाण है। 56 नंबर की कारिका। सप्तैव माहेन्द्र महाविमाने ब्रह्मेन्द्र कल्पे 10 वर्णयन्ति, तेलान्तवे चापि 14 समुद्र संख्या यतिराडवोचत्। सप्तैव माहेन्द्र महाविमाने, माहेन्द्र महाविमाने अर्थात माहेन्द्र स्वर्ग में सप्तैव 7 सागर की आयु है। ब्रह्मेन्द्र कल्पे 10 वर्णयन्तिम, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर दोनों स्वर्गों में 10 सागर की आयु गिनाई गई है। वर्णयन्ति ते लांतवे चापि 14 लांतव और कापिष्ट स्वर्ग में भी 14 सागर की आयु है। समुद्र संख्या यतिराज अवोचत, 14 सागर की आयु यतिराज ने अर्थात केवली भगवान ने आचार्य महाराज ने कही है। इसकी हिंदी। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में 7 सागर उत्कृष्ट आयु है। ब्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर कल्पों में उत्कृष्ट आयु को 10 सागर गिनाया है। यहाँ पर एव के द्वारा आपको मतलब जागृत किया जा रहा है कि 7 ही होते हैं, न चाहते के इसका निषेध करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ सुनो, सब एव शब्द की व्याख्या की जा रही है, पीछे न देखो। क्यों? क्योंकि सप्त एव उतना ही और इतना ही इस प्रकार कह करके अधिक, हाँ सप्त एव 7 ही, आगे न बढ़ाइयो। समुद्र के लिए, सागर के लिए अधिक परंपरा यहाँ पर नहीं है, जैसे नरकों में नहीं है। आगे सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में 7 सागर उत्कृष्ट आयु है। ब्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर कल्पों में उत्कृष्ट आयु को 10 सागर गिनाया है। यतियों के राजा केवली प्रभु ने लांतो तथा कापिष्ट स्वर्गों में अधिक से अधिक 14 सागर प्रमाण आयु कही है। अधिक से अधिक मतलब 14 का उल्लंघन न करियो। 57 नंबर की गायिका। हाँ। शुक्रे पुनः षोडशते समुद्रः कल्पेष्टमेष्टादश सागरास्ते, ततः परं 20रानते च 22 शुक्र और सहस्त्रार स्वर्ग में पुनः शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में षोडशते समुद्रा 16 सागर की आयु है। कल्पे अष्टमे 18 सागरास्ते, अष्टम कल्प
अर्थात शतार और सहस्त्रार में अष्टादश अर्थात 18 सागर की आयु कही है। ततः उसी प्रकार परम विंशति, उसके ऊपर अर्थात शतार और सहस्त्रार के ऊपर आनत और प्राणत स्वर्गों की आयु विंशति अर्थात 20 सागर की कही है। द्वाविंशति आरण और अच्युत सौज्ञ कल्पे, आरण और अच्युत नाम के कल्पों में द्वाविंशति अर्थात 22 सागर की आयु कही है। 57 नंबर का हिंदी। शुक्र महाशुक्र स्वर्गों में ऐसी ही अर्थात उत्कृष्ट अवस्था का प्रमाण 16 सागर है। अष्टम कल्प अर्थात शतार तथा सहस्त्रार में उत्तम आयु 18 सागर है। इसके ऊपर आनत प्राणत कल्पों में 20 सागर है तथा आरण और अच्युत नाम के स्वर्गों में 22 सागर प्रमाण है। 58 इससे ध्वनि निकलती है कि ये प्राचीन पुराण परंपरा हो करके भी इन सारे वर्णन में प्राचीनता किस प्रकार कहाँ पर थी, इसका भी इन्होंने इसमें संयोजन विकल्पों के साथ न करके एक ही जो अपने गुरु जी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हुआ उसका वर्णन यहाँ पर किया है। अभी तक इतने ही 160 पृष्ठ हुए हैं कि तो किंतु इसमें अनेक विकल्पों के साथ नहीं किंतु एक ही निर्विकल्प अपनी परंपरा के अनुसार इन्होंने वर्णन किया है। अच्छा रोचक इससे विषय बन जाता है। 40 मुनिराजों के पंक्ति में ऐलक महाराज को भी मतलब वाचन का अवसर मिला। बड़े महाराज जी की कृपा दृष्टि है। ये भाव करते हैं अगली बारी का जब वाचन आए तब मुनि अवस्था में वाचन करे, ऐसी भावना आपके चरणों में रखते हैं। वाचन करने में कुछ गलतियां त्रुटियां होंगी तो आचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थी हैं। बोधि समाधि शस्त्र है, क्षमा मांगना एक अमोघ शस्त्र है। सब उसमें आ जाता है। क्षमा चाहता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मलिम चिंतित वस्तुधाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। One